Once again, welcome back to the channel. I hope you all are fine. So we are back again with a new video, and in this video we are going to discuss some programming questions based on the topic dictionaries. And this is the part 32 video in the series of competitive exam preparation for PGT Computer Science. We are doing this topic from class 11 NCERT book. So first question which we are going to discuss here is program number 10.6, which is given in the NCERT book. And the question is, write a program to enter the names of the employees and their salaries as input and store them in a dictionary. हमें डिक्शनरी में एम्प्लॉय के नेम और सैलरीज को इनपुट करा के उसमें स्टोर कराना है, जिसमें नेम्स आपकी कीज होंगी और उनकी सैलरीज उसकी वैल्यूज होंगी। तो चलिए समझते हैं इस प्रोग्राम को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम आते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक पे और प्रोग्राम नंबर 10.6 यहाँ पे आप देखिए। The answer or the solution which they have given is first they have taken the number of employees from the user, फिर इन्होंने इसको while loop से परफॉर्म किया। तो हम इसे for loop और while loop किसी से भी कर सकते हैं। एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि कैसे हम इसे करेंगे। चलते हैं पाइथन आईडीएलई पे। तो सबसे पहले हमें नेम्स और सैलरीज चाहिए डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी होनी चाहिए जिसको हमने ले लिया नेम EMP के नाम से, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ के नेम्स और सैलरीज चाहिए। तो सपोज मुझे 5 एम्प्लॉयज़ के चाहिए, तो जितने भी चाहिए फॉर दैट वी नीड अ फॉर लूप और अ व्हाइल लूप। तो हमने फॉर लूप ले लिया फॉर आई इन रेंज, बट उसके लिए हमें ये चाहिए कि कितने एम्प्लॉयज़। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी चाहिए जिसका नाम हमने ले लिया एम्प्लॉय। अब हमें ये चाहिए कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की नेम्स और सैलरीज इनपुट करानी है। फॉर दिस वी नीड टू टेक अ वेरिएबल n, जिसको हमने कहा इंट इनपुट, enter the number of employees। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी हमें नेम और सैलरीज चाहिए वो हमने यूजर से एंटर करा लिया। ये कराने के बाद उतनी बार आपको यूजर से नेम और सैलरीज लेनी है। तो उतनी बार आप क्या करेंगे, या तो फॉर लूप चला सकते हैं या आप यू कैन मेक यूज ऑफ द व्हाइल लूप ऑल्सो। तो हमने फॉर लूप चलाया, कहाँ तक, n तक चलाएंगे फॉर आई इन रेंज n। अगर सपोज स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 लूँ और रेंज फंक्शन के अंदर अगर हम 4 डालें तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा i के लिए, 0 से 3 तक, यानी कि 4 एम्प्लॉयज़ के नेम्स और सैलरीज को लेगा। क्या क्या चाहिए हमें, नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। तो यहाँ से हम यूजर से नेम और सैलरी को इनपुट कराएंगे। क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में है, सिंपली आप इनपुट फंक्शन लगा सकते हो, एंटर द नेम, सिंपली लाइक दिस। और सेकेंड हमारा है सैलरी, वो हम इंटीजर में लेना चाहते हैं। तो हमने कहा इंट इनपुट एंटर द सैलरी। ओके, ये करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपने यूजर से 2 चीजें ले ली, नेम ले ली और सैलरी ले ली। इसके बाद आपने नेम एज अ की लेना है और सैलरी को एज अ वैल्यू असाइन कराना है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ माय डिक्शनरी, एम्प्लॉय, की को पास किया स्क्वायर ब्रैकेट्स में इज इक्वल टू सैलरी, ठीक है। अब आपकी ये डिक्शनरी में हर नेम को सैलरी असाइन हो गई। अब आपको ये सारी चीजें प्रिंट करानी है, तो आप सिंपली इसमें फॉर लूप भी लगा सकते हैं। फॉर आई इन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर डिक्शनरी, EMP, प्रिंट आई मीन्स की मीन्स यहाँ पे नेम। और एक चीज यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं, प्रिंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे दे दिया एम्प्लॉय नेम लाइक दिस वन, /t टू गिव अ गैप बिटवीन द हेडिंग एम्प्लॉय नेम एंड द सैलरी। एंड यहाँ पे हमने दे दिया सैलरी लाइक दिस, ठीक है स्टूडेंट्स। एम्प्लॉय नेम गैप सैलरी, और फिर हमने यहाँ से आई को प्रिंट कराया, आई मतलब उसका नेम, और फिर यहाँ से हमने दिया /t विल गिव यू स्पेस ऑफ 5 कैरेक्टर्स, ठीक है, टैब के जैसा होता है। एंड देन यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया EMP ऑफ आई, यानी कि उनकी सैलरी, ठीक है। आप इसके नीचे डायरेक्टली EMP को भी प्रिंट करा सकते थे, तब भी आ जाता। हेडिंग देके प्रिंट कराना चाहते हैं तो भी आप करा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एम्प्टी डिक्शनरी ली, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लिए, उतने एम्प्लॉय के नेम और सैलरी यूजर से लिए, फिर हमने हर की को वैल्यू दैट इज नेम को सैलरी प्रोवाइड करी, और फिर हमने उन्हें प्रिंट करा दिया। तो अब देखते हैं कैसे इसका आउटपुट आता है। एंटर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यू हैव टेकन एज 3, नेम एज सपोज ऋषि, एंड सैलरी एज सपोज 20,000, देन नेम एज सपोज राहुल, सैलरी एज 25,000,
and here we have the name as suppose Riya and the salary is 30,000. So इस केस में क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी हेडिंग आई और नेम सैलरी इस तरह से हमारे सामने आ चुका है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू द कोडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, कोई भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने सबसे पहले एम्प्टी डिक्शनरी लेनी है, उसके बाद फॉर या व्हाइल लूप को यूज करना है और उसके बाद हर की को उसकी वैल्यू को असाइन कराना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन टू क्रिएट अ डिक्शनरी. ठीक है, मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आता है ये हमें काउंट कराना है. ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें एक स्ट्रिंग चाहिए. तो हम अपने प्रोग्राम पे जाते हैं वापस से आईडीएलई पे और यहाँ से हम इस पार्ट को कमेंट बना देते हैं. ठीक है, हमें ये काउंट करना है कि हमारी स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर कितनी बार आया है और डिक्शनरी के फॉर्म में उसका आउटपुट देना है. ठीक है, नाउ इसके लिए सबसे पहले हमें यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी. तो हमने क्या कहा, str इक्वल्स टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग. ये एंटर कराने के बाद हमने क्या करना है, एक एम्प्टी डिक्शनरी लेनी है. सपोज हमने डी नाम से एक डिक्शनरी ली. ठीक है, अब फॉर आई इन डी, फॉर आई इन डी जो हम फॉर लूप लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें डी नहीं सॉरी str स्ट्रिंग है str. अब मुझे जो स्ट्रिंग है, सपोज मैंने स्ट्रिंग में लिया हेलो, तो आई नीड कि मुझे एक एक करके सारे लेटर्स को चेक करना है. तो सारे लेटर्स को ट्रेवर्स करने के लिए, स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए हम कौन से लूप का यूज करते हैं, फॉर लूप का. तो हम क्या कहेंगे, फॉर आई इन str. अब मुझे ये काउंट करना है कि वो मेरी स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहे हैं. तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे हेलो लिया तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि h क्या मेरी एम्प्टी डिक्शनरी में है, नहीं है. अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू मैं 1 असाइन कर दूं कि ये एक बार आए, और अगर वो ऑलरेडी एक्सिस्ट करता है तो उसकी एक एक वैल्यू बढ़ती जाए. फिर h के बाद e आएगा, e भी एक बार आया, 1 हो गया. फिर e के बाद l आया, l भी एक बार है, डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो एक वैल्यू होगी उसकी. फिर l जब दोबारा आया तो पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो उस केस में हमने उसे +1 कर देना है, दैट विल बिकम 2. फिर o आया, उसकी वैल्यू सपोज कितनी है, नहीं है डिक्शनरी में, तो क्या प्लेस करनी है, 1 प्लेस करनी है. तो इस तरह से हमने लॉजिक लगाना है और इस क्वेश्चन को करना है. फॉर आई इन str एक एक कैरेक्टर को ले रहा है स्ट्रिंग के. अगर वो कैरेक्टर ऑलरेडी मेरी डिक्शनरी में है तो उसकी जितनी वैल्यू है उसमें 1 प्लस कराना है. तो वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट होगी, डिक्शनरी का नेम इज डी एंड ब्रैकेट में आएगी की इक्वल्स टू डी ऑफ आई प्लस 1. और अगर वो ऑलरेडी उसमें नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा एलिमेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए. फिर हम उसे क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे. ठीक है, ये भी प्रिंट करा सकते हो या आप नॉर्मली फॉर लूप लगा के भी यहाँ पे लिख सकते हो. फॉर आई इन डी, की चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो आई क्या रिप्रेजेंट करती है, फॉर लूप में की को रिप्रेजेंट करती है. और यहाँ से हमने कॉलन का साइन दे दिया और यहाँ पे हमने दे दिया डी ऑफ आई. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने दिया. अब आप इसे रन करा सकते हो. एंटर द स्ट्रिंग, हमने कह दिया हेलो स्टूडेंट्स. अब आप यहाँ पे देखो h कितनी बार आ रहा है पूरी स्ट्रिंग में, मैंने यहाँ पे गैप नहीं दिया है. h है एक बार, e यहाँ है और स्टूडेंट्स में यहाँ पे है, तो ये 2 बार हो गया. l 2 टाइम्स है, o 1 है, s 2, t 2, u, d एंड n 1 है. एक तो पूरी डिक्शनरी यहाँ से प्रिंट हुई प्रिंट डी के स्टेटमेंट से, और जो अलग अलग प्रिंट हुआ वो इस तरह से प्रिंट हुआ आपके सामने, दैट इज इन द सेपरेट लाइन्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को परफॉर्म किया और इसके आउटपुट को चेक किया. ठीक है, क्लोज करते हैं इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स. यूजर ने कोई नंबर एंटर किया, हमें उसका वर्ड्स में नंबर देना है. अगर सपोज यूजर ने 876 दिया तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 876. ठीक है, समझते हैं इसकी कोडिंग को हमें कैसे करना है. अच्छा, अब यहाँ पे भी देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में, हियर यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे रखा है. फर्स्ट प्रोग्राम का 10.6 का वाइल लूप से, सेकंड का इन्होंने इस तरह से दे रखा है, फॉर लूप और इफ एल्स लगा रखा है, दैट इज सेम. बस इसमें कंट्रोल वेरिएबल का नाम चेंज है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं. अच्छा, जो प्रोग्राम 10.8 है इन्होंने फंक्शन से कर रखा है, बट अभी हम नॉर्मल प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि फंक्शंस का कंसेप्ट अभी हमने किया नहीं. ठीक है,
तो अब इसमें इन्होंने क्या किया समझते हैं सिंपल वे। नाउ इसको हम बना देते हैं कमेंट और यहाँ से ये हटा देते हैं। प्रोग्राम नंबर 10.8 पे हम आए, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स। इसका मतलब हमारे पास एक डिक्शनरी होनी चाहिए, डिक्शनरी में जो कीज है वो हमारे नंबर्स होने चाहिए और जो वैल्यूज है वो वर्ड्स में होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करनी पड़ेगी 0 से 9 तक। तो ये वाली डिक्शनरी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमारी ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है। इसका नाम वगैरह कुछ चेंज करना चाहें तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गए एंड हमने यहाँ पे इसको ये दे दिया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या ली, एक डिक्शनरी ले ली जिसके अंदर हमने 0 से लेकर 9 तक नंबर्स एज कीज लिए हैं और उनकी स्पेलिंग्स को एज वर्ड्स लिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर से वो नंबर लेंगे जिसको हमने वर्ड्स में चेंज करना है। सपोज हमने उसको n में ले लिया, हमने कहा इंट इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, यूजर से हमने वो नंबर एंटर करा दिया। अब हमें एक एक करके उस नंबर के एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो नंबर किस में स्टोर है, n में। फॉर लूप का हम यूज करेंगे फॉर i इन n। फॉर एग्जाम्पल जो नंबर है वो हमारे पास है 876। तो फॉर i इन n का मतलब पहला नंबर, i की वैल्यू पहली क्या है 8 है। ये इस 8 को किस में चेक करेगा, इस डिक्शनरी में चेक करेगा। क्या इस डिक्शनरी में 8 है, यस इस डिक्शनरी में 8 है। तो इस केस में क्या करेगा, इफ i इन डिक्शनरी, डिक्शनरी इज nn, तो उस केस में क्या करें, अगर मान लो मैं यहाँ पे कराती हूँ प्रिंट nn ऑफ i, तो ये उसकी हमें वैल्यू तो दे देगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं लूंगी लाइक मैंने लिया 7, 876 लिया, तो इसमें 7 की वैल्यू आई तो मुझे पहली लाइन में 8 देगा, फिर 7 देगा, फिर 6 देगा, लेकिन मुझे तो ये सब सेम लाइन में चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम एंड का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक लाइन में इकट्ठा है 876। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक वेरिएबल ले सकते हो कोई भी, विच इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर i in nn we can say r is equal to r plus nn of i। ठीक है, और यहां से हम प्रिंट करा देंगे फिर अपनी डिक्शनरी विच इज हम अपने वैल्यू को प्रिंट करा देंगे विच इज r। अब इसको समझते हैं हमने कैसे किया। हमारा नंबर है 8, 7 एंड 6। ये नंबर हमने n के अंदर स्टोर करा दिया। r इज माई एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर i in n में i की सबसे पहली वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, 8 है। अब ये हमारे नंबर में तो है, क्या ये हमारी डिक्शनरी nn में है, यस इसमें ये है। अगर है तो r में क्या प्लस हो जाए, इसकी वैल्यू। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में इसकी वैल्यू प्लस हुई, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग में क्या प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ। तो एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस 8 हमारा क्या बन गया, 8 बन गया। अब r के अंदर क्या स्टोर है स्टूडेंट्स, 8 स्टोर है। इसके बाद इसने कहा नेक्स्ट इज i की वैल्यू नेक्स्ट इज 7। तो 7 प्लस 8 प्लस 7, r की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस में क्या हो जाए 7, तो वो गया 8 7। और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6 है, तो 8 7 6। ऐसे करके हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम रन करके देखते हैं। रन किया हमने इसको, यहां से ये चीज हम हटा देंगे। एंटर द नंबर हमने कहा 876। ओके, फॉर i in n int ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो ये जो हमने लूप लगाया हुआ है हमने n के ऊपर लगाया है स्टूडेंट्स, लेकिन हमें इटरेबल सीक्वेंस पे लगाना होता है, यानी कि या तो लिस्ट होना चाहिए या टपल होना चाहिए या फिर वो एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जो हमारी जो ये होती है दैट इज आर इंटीजर वैल्यू, उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते। तो यहाँ से हमें एज अ स्ट्रिंग वैल्यू इसको लेना पड़ेगा और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, i को इंटीजर फॉर्म में चेंज कर देंगे इंट फंक्शन लगा के ऊपर से, कि मेरे पास i की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सपोज 8 ली, लेकिन वो 8 मेरे पास कैसे आ रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है। तो फिर हमने इसके ऊपर इंट फंक्शन लगा के इसको नॉर्मल 8 बना लिया। ठीक है, फिर इसको हम अपनी डिक्शनरी के अंदर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसको रन किया, दोबारा से हमने डाला 876, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 8 7 एंड 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस तरह से हमें अपने प्रोग्राम को करना है। सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी ली nn के नाम से,
यूजर से नंबर को इनपुट कराया, एक नॉर्मल एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली किसी भी वेरिएबल में, फिर हमने एक एक करके हमने जो यूजर से नंबर लिया उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कराया। अगर वो नंबर एज अ की हमारी डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो हमने पहले उसे इंटीजर बनाया और फिर उसे उसकी वैल्यू असाइन करा दी, ठीक है। फिर हमने पूरी डिक्शनरी को इस तरह से हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। डिक्शनरी को नहीं, एक्चुअली जो उसके वर्ड्स हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, उसको हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आर में क्या जा रही है, उनकी वैल्यूज जा रही है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Doubt is there, you can ask me in the comment section. And if you find this video helpful, you can like it, share it, and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.